नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् ये च बुद्धायतीता च ये च बुद्धायनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा ये च धम्मातीता च ये च धम्मायनागता पच्चुपन्ना च धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा ये च संघायतीता च ये च संघायनागता पच्चुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा। महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुआख्यात किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धर्म और भगवान के संग गुणों को धारण करते हुए धर्म में लाभान्वित प्रतिष्ठित होने वाला भगवान का वह आर्य सावक संघ प्रथमतः इन तीन रत्नों को अभिवादन करते हुए गुरु शिष्य परंपरा से पूजनीय भिक्षु संघ ने भगवान की मूल वाणी को बार बार जब मूल वाणी पर कहीं संदेह उत्पन्न हुआ, विचिकित्सा उत्पन्न हुई, तो बार बार ऐसे तपे हुए भिक्षुओं ने, भिक्षु संघ ने, पूजनीय भिक्षु संघ ने बार बार संगायन किया और भगवान की मूल वाणी की सुरक्षा की, जिसे हम बुद्ध शासन की ये आधारशिला बन गई। बुद्ध शासन की सुरक्षा करने हेतु बार बार उन महानुभावों के प्रति कितना कृतज्ञता का भाव जागता है, उन सब के प्रति कृतज्ञता जो जगाते हुए जिस युगों युगों की गुलामी की बेड़ियों जिन्होंने ध्वस्त करके एक न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचाराओं के आधार पर जो समतामूलक समाज निर्माण करने का, ये सारे विश्व के लोगों को युद्ध की नहीं बुद्ध की ज़रूरत है। बुद्ध के सद्धर्म से ही पूरे विश्व के जनता का कल्याण हो सकता है। इसी नतीजे पर पहुंच गए और द्वितीय बुद्ध शासन की जो आधारशिला बन गए, नींव बन गए, उस बोधिसत्व भावी बुद्ध परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, भावी बुद्ध को वंदन करते हुए, यहाँ भगवान की नींव, भगवान की आधारशिला, बोधि ज्ञान की आधारशिला, जिन्होंने आनापान का अभ्यास बड़ी बखूबी के साथ किया, स्वयं किया, सारे बोधि ज्ञान के ताले खुल गए। तो जैसे भगवान की वाणी में, मूल वाणी में
जैसे प्रस्तुत किया गया हुआ है। भिक्षु अरण्य गतो वा शून्यागार गतो वा रुक्ख मूल गतो वा। अरे कोई भिक्षु अरण्य में जाता है, शून्यागार में जाता है, वृक्ष में जाता है, पल्लक्कं पालथी मार के जब बैठता है, उजुंग काय पणिदाय अपनी काया को सीधी करते हुए, कमर पीठ और गर्दन को सीधी करते हुए बैठते हैं। भगवान जो कमठान दिया करते हैं, अपने मन को वश में करने की इस तलस्पर्शी गहराई में जाकर के आनापान सती का यह कमठान जैसे सूत्र में है वैसे ही करना चाहिए। जोड़ तोड़ किए तो गड़बड़ हो जाएगी। बार बार अलग अलग विश्व के अलग अलग स्वयं को धार्मिक कहलवाने वाले लोग, अरे भूलभाल गए ना, आनापान का ठीक ढंग से अभ्यास ही नहीं करना आया तो भला अपने मन को वश में करने की इस प्रक्रिया से गुजरेंगे नहीं। क्षणिक समाधि, उपचार समाधि एवं अर्पणा समाधि का ठीक ढंग से पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए भली भांति आप अपना अभ्यास ठीक ढंग से करें। हुजुम का अपनी काया को सीधी करते हुए बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे। ध्यान के समय में हमेशा दोनों ओठ बंद करेंगे। आनापान का अभ्यास करते हुए सो सतो अस्य सती सतो पश्य सती। अरे अपने आप अपने स्वभाव से जैसे भी वो बाहर से भीतर आने वाला हो, भीतर से बाहर जाने वाला हो, एक एक सांस की जानकारी। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे, ऊपर ही होठ के ऊपर वाला भाग। अब भगवान ने बार बार समझाई बात। सारा ध्यान इसी छोटे से विभाग पर, त्रिकोणी शरीर के इस छोटे से विभाग पर। उदाहरण दिया समझाने हेतु, उदाहरण दिया। इसका मतलब कल्पना करने के लिए नहीं कहा, कल्पना नहीं की। जब बढ़ाई भमकारवंते वासी, जब कोई बढ़ाई अपना एक लकड़ा जो काट रहा है, जहां से वो काट रहा है बस उसी स्थान पर सारा ध्यान लगा हुआ रहता है। इसी तरह आनापान का अभ्यास करते हुए कोई भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका जो अभ्यास किया करते हैं तो सारा ध्यान इसी नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे, ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, परिमुखं सतिंग पट्टपित्वा। भगवान ने इस बार बार इसी शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है। इसी स्थान पर मन को टिकाए रखेंगे। सांस तो जन्म से लेकर मरते दब तक वो बाहर से भीतर आ रहा है, भीतर से बाहर जा रहा है, ये अपना काम कर रहा है। लेकिन हमने कभी देखा नहीं ना, हमको क्या पता कि इसी सांस के अभ्यास से सारे बोधि ज्ञान के सारे दरवाजे खुल जाते, सारे ताले खुल जाते। हमें क्या पता। जो भी कोई सम्यक संबुद्ध हुआ करते हैं तो इसी से आरंभ करते। भूतकाल के जितने सारे सम्यक संबुद्ध हुए, अरे अलग अलग बोधिसत्वों ने बुद्धत्व प्राप्त किया तो अभ्यास की शुरुआत यहीं से ही प्रारंभ की। आनापान पब्बंग, आनापान सती का अभ्यास किया। अपने स्वभाव से बाहर से भीतर आने वाला हो या भीतर से बाहर जाने वाला हो, एक एक सांस की जानकारी, एक एक सांस के आवागमन की जानकारी। कैसी जानकारी? सूत्र में बात आई हुई है। सो सतो वस्य सती सतो वपस्य सती। अरे अपने स्वभाव से जैसे भी जिस क्षण की जो सच्चाई है, बाहर से भीतर आने वाला हो या भीतर से बाहर, कुदरतन अपने स्वभाव से जैसे भी बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस की जानकारी, एक एक सांस के आवागमन की जानकारी निरंतरता से करते रहे, निरंतरता से करते रहे। आनापान का अभ्यास करते हुए इस बात को ना भूले, नहीं तो जोड़ तोड़ करेंगे तो आनापान का अभ्यास कैसे करना भूल जाओगे। कुदरतन जैसे अपने स्वभाव से नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर ही काम करते रहे, सांस की कसरत ना करे। अरे सांस भीतर आते हुए भीतर से बाहर जाते हुए हाय कोई निमित्त होता है। तो सांस के इस अभ्यास में, आनापान के अभ्यास में सांस यही आलंबन बनाए रखेंगे और अन्य आलंबन को, अन्य वितर्क को नजदीक ना भटकने देवे तो ही काम होगा। अगर यही आनापान का अभ्यास करते हुए यह वितर्क है, यही ध्यान का जो आलंबन, उसे ही वितर्क कहा जाता है।
वितर्क, अपने चित्त द्वारा कोई चिंतन मनन विशेष रूप से तर्क करते हो, इसे वितर्क नहीं कहा जाता। अरे बाह्य आलंबनों के आधार पर कोई व्यक्ति ध्यान करता है, आठों लौकिक ध्यान प्राप्त करने के बाद और रिद्धिया सिद्धियाँ प्राप्त करता है, लेकिन मुक्त नहीं होता था। तो बात यही है, अपने भीतर की प्रज्ञा को जगाता नहीं ना। बाह्य आलंबनों के आधार पर अपने भीतर की प्रज्ञा जगा ही नहीं पाएंगे ना, वह मिथ्या ज्ञान होगा, मिथ्या ध्यान होगा। तो मिथ्या ध्यान से कुछ मतलब नहीं है, इसलिए ध्यान सम्यक हो। ध्यान सम्यक तभी होता है कि आनापान का अभ्यास ठीक ढंग से करे। अरे भगवान के महापरिनिब्बाण के बाद न जाने महायान, हीनयान, तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान इत्यादि अलग अलग संप्रदाय में लोग बढ़ गए और अपने अपने ढिंडोरे पीटते गए। आनापान का अभ्यास ऐसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार शब्दों की गिनती करनी है। भला भूलभाल गए ना। अरे खींच करके ऐसा लंबा सांस लेवे तो पेट है ना ऐसे ऊपर की ओर ले आए, बहुत लंबा सांस। जब छोड़े तो छोड़ने के समय में पेट भीतर लेकर के जाए। तो सांस की कसरत नहीं करनी है ना भाई, तो पेट को ऐसे अप डाउन पेट का व्यायाम नहीं करना है भाई। अरे कुदरतन सो सतोव अस्य सती सतोव पश्य सती, कुदरतन जैसे भी वह सांस भीतर से बाहर जा रहा हो या बाहर से भीतर आ रहा हो, एक एक सांस की जानकारी निरंतरता से कुदरतन नैसर्गिक स्वाभाविक सांस पर ही काम करते रहे, अन्य बातों को जोड़े नहीं। सो सतो व सस अस सती सतो व पस सती, अपने स्वभाव से जैसे भी वह भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस की जानकारी निरंतरता से बनाए रखेंगे। एक एक सांस के आवागमन की जानकारी निरंतरता से बनाए रखेंगे। यह सांस दीर्घ होता है तो कभी ह्रस्व होता है। दीर्घं वा संतो दीर्घं अस्यामि इति पजानाति, दीर्घं वा पश्यन्तो दीर्घं पश्यामि इति पजानाति। भगवान ने इसी मूल वाणी को दोहराते हैं। दीर्घ है तो दीर्घ है, अरे दीर्घ है, ये भीतर आते हुए दीर्घ है, लंबा सांस है, दीर्घ है। भीतर आते हुए भीतर से बाहर जाते हुए देख रहे, जान रहे। यह कभी दाहिनी कभी बाई या दोनों नासिका के भीतर गुजरने वाला सांस, कभी सूक्ष्म कभी स्थूल, कभी बड़ी तेज रफ्तार से, कभी धीमी गति से, जैसे भी जिस क्षण की जो सच्चाई है, एक एक क्षण की सच्चाई को जाने। दीर्घ है तो दीर्घ है, ये भीतर आने वाला है तो भीतर आने वाला है, भीतर से बाहर जाने वाला है तो भीतर से बाहर जाने वाला है। हम यथाभूत देखें, सो सतु जैसा है वैसा है, इसमें कोई अपने हाथ की ना जोड़े। जैसा है जिस क्षण की जो सच्चाई है, ये भीतर आने वाला है तो भीतर आने वाला है, भीतर आने वाले सांस को भीतर आने वाला ही करके जानना है। गफलत होती रहती है, भीतर से बाहर जाने वाले सांस को भीतर से बाहर जाने वाला करके ही जानना है, गड़बड़ी ना हो। बड़े एक एक क्षण के सत्य के प्रति, एक एक क्षण की सच्चाई जैसा है, सो सतो अस्य सती सतो पश्य सती। दीर्घ है तो दीर्घ है, दीर्घं वा अस्य संतो दीर्घं अस्यामि इति पजानाति, दीर्घं वा पश्य संतो दीर्घं पश्यामि इति पजान। दीर्घ है तो दीर्घ है, जान लिया ना। दाहिनी है कि बाई है कि दोनों नासिका के भीतर है, ये दीर्घ है, भीतर आ रहा है, जान लिया है, भीतर से बाहर जा रहा है, जान लिया है। रसंग वा अस्य संतो रसंग अस्यामि इति पजानाति, रसंग वा पश्य संतो रसंग पश्यामि इति पजानाति। रस्व है, छोटा है, धीमा है, छिचला है, जैसा है, भीतर आ रहा है, जान लिया, भीतर से बाहर जा रहा है, जान लिया। छोटा है तो छोटा है, रस्व है तो रस्व है। आते हुए जाते हुए जानना, जय केवल मात्र जानना है। इस बात को बड़े बखूबी से जाने, सांस की पूरी पूरी जानकारी,
शुरू से लेकर अंत तक, जैसे कि अब बाहर से भीतर आना यह प्रारंभ हुआ, भीतर आ रहा है, अब भीतर आना बंद हुआ, अब भीतर से बाहर जाना, इसी प्रकार भीतर से बाहर जाना आरंभ हुआ, बाहर आ रहा है, अब बाहर आना बंद हुआ। तो सांस की पूरी पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है ना, पूरी पूरी जानकारी, छिछली सी नहीं, परिपूर्ण जानकारी। तो यथाभूत जान लिया, सांस को यथाभूत जानना, इसी को ईसो सतोव अस्य सति सतोव पस्य सति। दीर्घ है तो दीर्घ है, ह्रस्व है तो ह्रस्व है। जानते 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 सांस को जानते जानते, दीर्घ है तो दीर्घ है, ह्रस्व है तो ह्रस्व है, जैसा है वैसा है। बस यही आनापान का कम्मठान, अपने स्वभाव से जैसे भी वो भीतर आ रहा है। जैसे जैसे आनापान का अभ्यास करेंगे तो ये शरीर और मन, नाम और रूप का ये जुड़ा हुआ है ना। नाम यानी मन, मन के चारों खंड, रूप यानी काया, जो अग्नि वायु जल पृथ्वी धातुओं के अणुरेणु परमाणुओं के प्रपंच से बनी हुई है। अग्नि वायु जल पृथ्वी धातुओं के ये जिसे अट्ठ कलाप भगवान ने नाम दिया, जो अग्नि वायु जल पृथ्वी धातु और उनके 4 गुण, ऐसे 8 गुणों में सम्मिश्रित ऐसे सूक्ष्मतम जो कण होता है, उसे ही अट्ठ कलाप यह नामकरण भगवान ने दिया है। साला अट्ठ कलापों का पुंज ही पुंज है। बुदबुदे ही बुदबुदे, अग्नि वायु जल पृथ्वी धातुओं के अणु रेणुओं के बुदबुदे ही बुदबुदे, इन बुदबुदों से सारा शरीर बना है। अब यह नाम रूप के प्रपंच को जानते जानते, अब जानने का काम कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हो। जब भी कोई बुद्ध उत्पन्न हुआ करता है, 300 पारमिताओं का पहाड़ खड़ा करते हुए बोधि सत्व के साथ में जो जो सत्व अपने अपने पारमिताओं को परिपूर्ण करने के लिए उन सत्वों के साथ में जन्म लेते हैं, अपने अपने सम्यक संकल्पों को, सम्यक संकल्पों का अधिष्ठान करते हैं, हम इस बुद्ध शासन में ऐसे ऐसे होंगे, वैसे वैसे होंगे। तो अनेकों सत्व बोधि सत्व के जीवन काल में जन्म लेते हैं, अपने पारमिताओं को भी संग्रहित करने का काम करते हैं। वे भी अलग अलग कम्मठानों का अभ्यास किया करते हैं, अपने मन को वश में करने में दानादि कर्म करते हुए, बोधि सत्व की बड़ी सेवा करते रहे। जो कोई अग्रशावक बनने के लिए, शावक बनने के लिए अलग अलग खूबियां जो होती है, अलग अलग अभिज्ञाओं में परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए, महाउपासक या महाउपासिका बनने के लिए अलग अलग इस बोधि में अग्रता प्राप्त करने में अलग अलग प्रकार के सम्यक संकल्प किया करते हैं। ऐसे लोग यही आनापान का अभ्यास करते करते बड़े बिरला लोग होते हैं। भगवान के काल में जब सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद में 10 पारमिताओं के घड़ों को परिपूर्ण करते हुए भगवान के काल में जन्म लिया करते, बड़े लाभी होते हैं, बड़े भाग्यशालिनियां होती है वे लोग। देवता लोग हो, मनुष्य लोग हो, ऐसे देवता और मनुष्य लोगों में ही यह बल प्राप्त होता है, क्योंकि सद्धर्म को धारण करते हुए, बोधि ज्ञान को धारण करते हुए श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी अरहत को प्राप्त करने की क्षमता को प्राप्त करती है। 10 पारमिताओं के घड़े परिपूर्ण करते हुए बुद्ध के काल में जन्म लेते हुए बुद्ध शासन में जन्म लिया करते हैं। मनुष्य जन्म हुआ, दुर्लभ मनुष्य का जीवन प्राप्त करते हैं और धर्म को धारण करने की दुर्लभो अति धम्म सवनो, धर्म को धम्म सवन करने की सुविधाएं उन लोगों को, उन सत्वों को प्राप्त हुआ करती है। बड़े भाग्यशालिनियां हुआ करती है वे लोग, देवता या मनुष्य लोग हो। भगवान के संपर्क में आया करते, भगवान के संग में संपर्क में आया करते, बड़े धर्म लाभी। 24 असंख्य 1 लाख इतनी लोगों को हर सम्यक संबुद्ध कल्याण करते हैं, कल्याण मित्र हुआ करते हैं। 34 असंख्य 1 लाख। सिद्धार्थ गौतम जो हुए 24 लाख 1 असंख्य, इतने सारे लोगों को मुक्त किया है उन्होंने। अभी द्वितीय बुद्ध शासन है, बाकी और जो 10 असंख्य जो बचे हैं वो होंगे इस द्वितीय बुद्ध शासन में। फिर भी जो भी जिनके 10 पारमिताओं के घड़े परिपूर्ण हो,
मनुष्य जन्म हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को उनका पुण्य नहीं है, धर्म नहीं मिलेगा। जो जो संग्रहित किए हुए 10 पारमिताओं के घड़ों को, उन्हीं को ही यही लाभान्वित होने का, 10 असंख्य लोगों, यही देवता और मनुष्य लोगों यही लाभान्वित होंगे द्वितीय बुद्ध शासन में। तो जिन जिन का यह पुण्य है उनको लाभ होगा, वो शोतापन्न सकदागामी अनागामी या अरहत प्राप्त करेंगे। इसी कम्मठानों के जो जो भी बड़े धर्म लाभी होंगे ना, यही अनापान का अभ्यास करते 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 ऐसे बिरले लोग होंगे ना, जो उदय वे का प्रपंचार्य अभ्यास करते समय में एक साथ आनापान का अभ्यास जैसे करने को ऐसे सुविधाएं उनको प्राप्त होंगी। दानं दत्वा शीलं समाधित्वा उपो शतकं कत्वा तं अस्साधीति अभिनंदन्ति। अरे उनको जैसे दान आदि कर्म करते हुए वे लोग बार बार दान शील नैकम्य वीर्य प्रज्ञा शांति सत्य अधिष्ठान मैत्री और रुपए का अपने पारमिताओं के घड़े भरने की कोशिश में लगे हुए होंगे। अपने शील को त्रिविध रूप से पुष्ट करेंगे, अपनी समाधि को त्रिविध रूप से पुष्ट करेंगे। आनंद दत्वा शीलं समाधित्वा उपो, अरे बार बार पूर्णमासी हो, अमावस्या हो, अष्टमी हो, महीने के 4 उपोषण नियमित रूप से पालन करते रहेंगे, तो यही ऐसे सत्वों को विपश्यना यह कम्मठान का अभ्यास करने की ये सुविधाएं उपलब्धियां होंगी। अनापान सती एवं अन्य 40 प्रकार के कम्मठान, इनका अभ्यास करने की उपलब्धियां प्राप्त होंगी। ज्ञानं गुप्पादेति, विपश्यनं गुप्पादेति, मग्गं गुप्पादेति, फलं गुप्पादेति, समापत्तिं गुप्पादेति, अभिन्नं गुप्पा, इसी प्रकार की सारी विद्याएं प्राप्त करने की सुविधाएं उनको प्राप्त होगी। अरे द्वितीय बुद्ध शासन के काल में ऐसे लोग जो लाभान्वित होंगे, बुद्ध शासन की आधारशिला को, उनकी जड़ों को मजबूत करेंगे। यह लाभ आप सभी को हो। इसलिए आनापान का ठीक ढंग से अभ्यास ही नहीं करना आया तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए जैसा है, दीर्घ है तो दीर्घ है, ह्रस्व है तो ह्रस्व है। सरागं वा चित्तं सरागं चित्तन्ति भजानाति, वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तन्ति भजानाति, सदोषं वा चित्तं सदोषं चित्तन्ति भजानाति, वीतदोषं वा चित्तं वीतदोषं चित्तन्ति भजानाति, समोहं वा चित्तं समोहं चित्तन्ति भजानाति, वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्तन्ति भजानाति। अरे ये राग युक्त है कि द्वेष युक्त है कि मोहयुक्त चित्त है, ये वीतरागी है, वीतद्वेषी है कि वीतमोही चित्त है, कैसे जाने, कैसे पहचाने। जब व्यक्ति आनापान का अभ्यास करते रहता है, आनापान का अभ्यास, तो चित्त समाहित हुआ करता है। सांस भीतर आते हुए भीतर से बाहर जाते हुए, दीर्घ है तो दीर्घ है, ह्रस्व है तो ह्रस्व है। वो तीसरा मील का पत्थर आता है। ऐसे भीतर आते हुए सांस का स्पर्श करते हुए भीतर आता है, भीतर से बाहर से जाता है, तो यहाँ स्पर्श के प्रत्ययों से यहाँ पर अनुभव होने लगता है, संवेदनाओं का संचर होने लगता है। अब वेदना पच्चेयतना मनुष्य मनुष्यतर प्राणियों ने वेदनाओं के आधार पर यह सुखद वेदना आई तो प्रतिक्रिया की, तो भोक्ता भाव में मन रमन करते रहा, राग की गांठें बांधने लगे, तो ये राग युक्त चित्त उत्पन्न हुआ। अगर समता पुष्ट हुई, अनित्य बोध पुष्ट हुआ, सुख वेदना हो, अनित्य बोध पुष्ट हुआ विपश्यना के आधार पर, तो वीतरागी चित्त उत्पन्न हुआ। दुखा वेदना आई, मन भोक्ता भाव में मन रमन करने लगा, तो द्वेष की गांठें बांधता रहा। अगर समता पुष्ट हुई, द्वेष की गांठें खुलता रहा। अदुखा असुखा न्यूट्रल वेदना आई, भोक्ता भाव में मन रमन करते रहा, तो मोहमूर्ता की गांठें बांधता है, दुख चक्र को निर्माण करता है, भव चक्र को निर्माण करता है। इसी तरह समता पुष्ट हुई अदुखा असुखा वेदना पर, तो वीतरागी चित्तम ने, ये 6 प्रकार के, इसी प्रकार के ये जब विपश्यना का अभ्यास करेंगे तब यह अनुभव होने लगेगा। लेकिन जो सिद्धार्थ गौतम के साथ में जो जो लोग ऐसे अनुभूति करते हुए आए हैं, अपने 10 पारमिताओं के घड़े भरते हुए बुद्ध शासन में उन्होंने जन्म लिया हो, बड़े प्रबलकारी होते हैं। आनापान का अभ्यास करते 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 अरे सारा शरीर का प्रपंच खुलने लगता है, सारा मन का प्रपंच खुलने लगता है। शरीर के और मन के, यह अग्निवायु जल पृथ्वी धातुओं के अणु रेणु परमाणु का प्रपंच, वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान, ये मन के चारों खंडों का प्रपंच, अरे इसकी जानकारी भी आनापान का अभ्यास करते करते ही उनकी खबरें लग जाती है। आनापान का अभ्यास करते 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 करते
सो सतो व अस्य सति सतो व पश्य सति धीगं वा अस्य संतो धीगं अस्य सामी इति पजानाति धीगं वा पश्य संतो धीगं पश्य सामी इति पजानाति रसंग वा अस्य संतो रसंग अस्य सामी इति पजानाति रसंग वा पश्य संतो रसंग पश्य सामी इति पजानाति। अब कहीं 10 दिनों के कोई शिविर में जाया करते लोग, तो देखते देखते अरे यह संवेदना का उत्पाद हुआ, यहाँ नासिका के ये नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, यहाँ पर चित्त समाहित होने लगा, तो भीतर का विचार प्रीति सुख और एकाग्रता, ये 5 चित्त वृत्तियां इनका समाहित होने लगती है, चित्त समाहित होता है तो कहीं ना कहीं अनुभवन होने लगता है संवेदनाओं का। संवेदना उत्पन्न होती है किसी प्रकार की हो, सुखा हो, दुखा हो, अदुखा असुखा हो, शारीरिक वेदना है। जो वेदना उत्पन्न हुई, उत्पत्ति जहां तक के रही वह स्थिति का क्षण, उत्पत्ति का क्षण, और बंद हो जाती है, भंग हो जाती है। इसी तरह चित्त की उत्पत्ति का क्षण, चित्त की स्थिति का क्षण और चित्त के भंगत्व का क्षण, तीनों क्षण मिलकर के एक चित्त क्षण उत्पन्न होता है। एक चित्त क्षण, एक क्षण के लिए यह चित्त समाहित हुआ तो भीतर का विचार प्रीति सुख और एकाग्रता, ये 5 ध्यान के अंग समाहित होने जाते, होने ही लग जाते, तो यही समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्तंति पजानाति। अब समाहित होने लगा, एकाग्र होने लगा। अब आनापान का ही अभ्यास करते करते यह अनुभव होने लगता है, चित्त समाहित होने लगा, संवेदनाओं को पकड़ में आए, चित्त समाहित होने लगा। लेकिन चित्त समाहित होने रहा है, विमुक्त नहीं है, विरागी नहीं है। तो देखते 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 अरे इतने समय से बैठे हुए तो सारा शरीर दुख संवेदनाओं से इतना भर जाता है, इतना भर जाता है। हम बहुत देर से बैठे हैं ना, तो भर जाता है सारी दुख संवेदनाओं से। क्यों ना हो, ऐसे ही प्रपंच दुख संवेदनाओं से सारा शरीर भर जाता। अरे मर गए रे, इतना सारी शरीर, इतनी सारी दुख वेदना हो रहा है, सारे शरीर में दुख ही दुख संवेदनाओं का प्रपंच चल रहा है। तब पता चलता अरे दुखद वेदना, रे कहाँ रे, उड़ जाओ यहाँ से, काहे अभ्यास करने के लिए आया हूं मैं। होता है क्योंकि हमको लगता है अभी इतने देर से बैठे हुए इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे भाई नहीं, जब आनापान का अभ्यास कर रहे हो तो ये शरीर के भीतर के सारे संस्कार ऐसे उभर करके सामने आता है, वही संवेदना के रूप में आता है। कभी अग्नि धातु की, कभी वायु धातु की, कभी जल धातु की या कभी पृथ्वी धातु की। उसी जिस धातु की प्रधानता लिए हुए कोई संवेदना आती है, आई है, अभी अनुभव कर रहे हैं। सारा शरीर पिंड संवेदना से भरा हुआ है। अब यह दुखद संवेदनाओं से क्यों न हो, अरे तड़फड़ा जाता है, हड़बड़ा जाता है। अरे इतना सारा दुखद समय, मैं यहाँ काहे के लिए अभ्यास करने के लिए आया, यहाँ उठ करके भाग तो नहीं जाऊँ। तो सो सतो व अस जैसा भी हो, सांस को जानते 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 यह दुख संवेदना आती, सा सब काय पट संवेदी असस्सा। शुरू में तो दुख संवेदना आती रहती है, आती है। एक समय ऐसे अरे बड़ा काफी इतना घनीभूत चिंतन मनन शुरू होता है, चित्त भटक जाता है, बड़ा काहे में आया। और एक समय आनापान सतीपा अभ्यास करते 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 चित्त शांत हो जाता है, शांत। अब यही दुखद संवेदना शुरू में होते बहुत पैर ऐसे दुखने लग जाते, फिर बदलते, धीरे धीरे आनापान का ही धीरे धीरे अभ्यास करते करते बड़ा सूक्ष्म सांस होता है, बड़ा सूक्ष्म सांस होता है, तो शरीर शांत होता है। शरीर के विकार नहीं नष्ट हुआ करते हैं, शरीर के भीतर के, मन के भीतर के, कहीं शांत होता है। शमत, इसलिए शमत भावनाओं का अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया से गुजरते हुए इसी छोटे से विभाग का सारा ध्यान क्या है, शरीर। अरे शरीर इधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है, जाता है, भटकता है। हम आनापान का अभ्यास के, इस कम्बरठान का अभ्यास करते हुए सारा ध्यान इसी प्रभाग पर रखे। जब भी ध्यान के समय में कमर हो, पीठ हो, गर्दन हो, ढीली पड़ गई हो, झुक गई हो, तो सीधी करते हुए बैठेंगे, अपने आप को सुधारे और नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर ही काम करते करते देखेंगे एक लंबा समय तक ये दीर्घ सांस। अब बार बार किसी का बार बार भटकता है तो कुछ देर लंबे सांस पर ही काम करते रहे, लेकिन फिर सो सतो वस सती सतो बसी, अपनी कुदरतन जैसे भी वो भीतर से बाहर आ रहा है, भीतर से बाहर जा रहा है, एक एक सांस की जानकारी। बड़ा जब सूक्ष्म सांस होगा, सारा शरीर शिथिलीकरण होगा। अरे बड़ा अच्छा, एक समय में 15 मिनट ठीक से बैठ नहीं पाएंगे, आधा घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा एक जैसा, जैसे कोई अरे पत्थर की मूर्ति हो ऐसे बैठ पाएंगे, हाँ बैठ पाएंगे।
भगवान के समय से, सिद्ध बोधिसत्व के समय से काम करते हुए आए ना, तो ऐसे होगा। बड़ा आनापान का अभ्यास बड़ा तीक्ष्ण होगा, क्षण प्रति क्षण सांस को देखते बड़ा सूक्ष्म होगा, तो बड़ा कुशल चिंतन मनन शुरू होगा। होता है, ऐसे होता है। धीरे धीरे मन समाहित होने लगता है। इसी छोटे से शरीर के त्रिकोणीय विभाग पर की जो संवेदना, उनका प्रपंच, उनकी जानकारी प्राप्त होने लगती है। उत्पाद होता है, वे होता है। लेकिन हमें नहीं पता ना, शुरू में ये भोक्ता भाव, अरे बड़ी सुखद संवेदना ही आई यहाँ पर, बड़ा अच्छा लगता है। और दुखा वेदनाएं तो तड़पड़ा जाते हैं। होता है, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। लेकिन यथाभूत सांस को जानना है, जैसा है वैसा है। इसलिए सांस की कसरत नहीं करनी है। ये एक समय कभी कभी ऐसे आता भी है। कैसे आता है? अरे कभी भी लंबा सांस खींच करके, लंबा सांस अपने आप होता है। सांस का अभ्यास करते करते कभी कभी लंबी सांस होती है, तो लंबा सांस लेते समय पेट में है ना, ये ऊपर की ओर आता है, होता है। और सांस छोड़ने के समय में पेट नीचे जाता है, होता है। लेकिन कसरत नहीं करना है, इसका मतलब एक समय आता भी है कि जब सांस लंबा होता है तो पेट बाहर आता है, और सांस लंबा होता है तो छोड़ने वाला होता है तो भीतर जाता है। होता है, एक समय में ऐसे आती भी है स्थिति। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सांस लंबा लेवे और पेट ऊपर करके ले आए, सांस लंबा छोड़े पेट भीतर लेके आए। एक सर्कस नहीं करना है, कसरत नहीं करनी है। इसलिए जैसा भी अपने स्वभाव से, जैसे वो बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस की जानकारी परिपूर्ण हो, छिछले से नहीं। इस बात को बड़ी बखूबी से, दीर्घ है तो दीर्घ है, ह्रस्व है तो ह्रस्व है। एक समय आता है जब विपश्यना का कम्मठान को अनुभव करोगे, तब ये अनुभूति, अभी नहीं अनुभूति आएगी। हम 10 दिन के जब शिविरों में जाते हैं, अपनी खनिक समाधि के आधार पर यह 10 दिन का शिविर करते हैं। लेकिन आगे का प्रपंच यह खनिक समाधि के आधार पर परिपूर्णता नहीं आ जाएगी। ये भगवान 10 दिन का शिविर करने का मतलब है भगवान के संदर्भ में पहला कदम डालना। पारसी हो ऐसी कोई बहुत बड़ी, ऐसी कोई उन्नति नहीं करना, ऐसी बात नहीं होती। धर्म के क्षेत्र में पहला कदम रखना है। इस कम्मठान को इसलिए गंभीरता से समझा है, बहुत समझ ले। दीर्घ है तो दीर्घ है, ह्रस्व है तो ह्रस्व है। एक समय जब ऐसे आता है, सारा शरीर संवेदनशील होकर के यह सांस लेना सीख जाता है, सांस छोड़ना सीख जाता है। कोई ध्यान करने वाला व्यक्ति हो, सारी काया संवेदनशील होते हुए, सुख संवेदनाओं से हो, दुख संवेदनाओं से हो, या अधुख संवेदनाओं से हो, जब मन समाहित होने लगता है, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, ये पांचों ध्यान के अंग समाहित होने लग जाते हैं, तो यही अभ्यास करते करते सारी काया को प्रशब्द, सारी काया संवेदनशील, सब काय पटि संवेदी अस्य शिष्यामि इति सिक्खति, सब काय पटि संवेदी पश्च शिष्यामि इति सिक्ख। सारी काया को संवेदनशील हो करके यह सांस छोड़ना, सांस लेना सीख जाता है। कोई व्यक्ति हो, गृह या गृह त्यागी हो, एक समय आता है, अरे काया है ना, सारे विकारों से भरी पड़ी है, कितने सारे दुख है, रोग है, व्याधि है, तो उन व्याधियों को, दुख से लेकर वो अलग अलग संस्कारों का वो जो संग्रह होता है, उभर करके शरीर पे पकड़ होने लगता है। होता है जैसे कि एक मछुआरा हो, जाल फेंकता है, मछलियों को जैसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ में जो संस्कारों का सारा, मछली है ना संस्कार के रूप में, देखते देखते सारी दुखद वेदनाएं, सुखद वेदनाएं, अदुखद असुखद वेदनाओं का सारा प्रपंच शरीर पर प्रकट हो जाता है। बड़ा कभी कभी सुखा वेदनाएं आती तो बड़ा अच्छा लगता है, दुखा वेदनाएं तो बड़ा ठीक नहीं लगता है, अदुखा असुखा वेदनाएं तो वो मुंह मुड़ता है, वो फंजे में फंस जाता है, अरे बड़ा रसास्वादन करने लगता है। ऐसे अदुखा असुखा संवेदनाएं, जो भी कोई धारा प्रवाह का अनुभव होने लगा, आनापान का अभ्यास करते करते बड़ा सुखद अनुभव करता है, तो भूल जाता है, अपने आप का होश खो बैठता है, सांस पर से ख्याल हट जाता है, और ऐसे अदुखा असुखा वेदना आई तो बड़ा रसास्वादन करने लगता है। गलती से ना ये करे, होता है। सब काय पटि संवेदी यस्य शिष्यामि इति सिक्खति, सब काय पटि संवेदी पश्च शिष्यामि इति सिक्खति। होता है, एक समय आता है, मील का पत्थर है, हर व्यक्ति यहाँ से गुजरते गुजरते एक एक ज्ञान की परिधि, ज्ञान की यह मील का पत्थर प्राप्त करता है। सब ये काय संकारं पटि संवेदी अस्य शिष्यामि, अरे काय के जितने सारे विकार है, संस्कार है, वह संस्कारों का संग्रह लेकर के काया पर प्रकट हो जाता है। सुखा हो, दुखा हो, अदुखा हो, सुखा हो,
यथाभूत सांस को यथाभूत देखते देखते जैसे जैसे देखने की प्रक्रिया से गुजरेंगे, केवल खरीक समाधि से आधार पर नहीं गुजर सकते हो। वो बार बार प्रकृति नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध श्वास निरंतरता बढ़ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा ऐसे निरंतरता बढ़ने लगी। अरे उपचार समाधि में जैसे स्थित हो जाओगे तो सारे काया के विकार है ना। अरे आनापान का अभ्यास करते करते काया कैसी, अरे काया के विकार है ना, ये उसकी उधेड़ना होना प्रारंभ होगा। ऐसे भी होता है, प्रज्ञा काम करती है। बड़े भाग्यशाली हो भाग्यशालिनी हो, आनापान का अभ्यास करते करते ऐसे भी पश्चाना का प्रवाह शुरू हो जाता है, होता है, क्योंकि भीड़ ले हो 10 पारमिताओं के जिनके घड़े भरे हुए, ऐसी अभ्यास की प्रक्रिया से गुजरता है। भाई सारे काया के विकार है, संस्कार हैं, जब शरीर पर प्रकट होते, अरे उसका अनुभव करते करते निरुद्ध हो गया ना, होता है, ऐसा अनुभव होता है। पसम भयं काय संखारं असस्सिस्सामि इति सिक्खति। अरे पसम सारी काया प्रशब्द हुई है, सारा काया प्रशांत हुई है। सुखपटि संवेदी असस्सिस्सामि इति सिक्खति, सुखपटि संवेदी पस्सस्सिस्सामि इति सिक्खति। सारी काया में दुखद वेदनाओं का प्रपंच नहीं रहा, सारा सुखद वेदनाओं का प्रपंच चल रहा है। सुखपटि संवेदी असस्सिस्सामि इति सिक्खति, सुखपटि संवेदी पस्सस्सिस्सामि इति सिक्खति। ऐसा अनुभव करने लगता है, एक एक मील का पत्थर उसका अनुभव करने लगता है। इसी तरह चित्तपटि संवेदी असस्सिस्सामि इति सिक्खति, ये राग युक्त है, द्वेष युक्त है कि मोह युक्त है, भोक्ता बा रहा। सुखद वेदना है तो राग युक्त है, दुख वेदना है तो द्वेष युक्त है, अदुख सुख न्यूट्रल वेदना है तो मोह युक्त है। इसी प्रकार का चीज, ये प्रमाद है, ये प्रमाद है। अगर यथाभूत देखना है सांस को, प्रकृति जैसे कुदरतन जैसे आ रहा है, भीतर से बाहर है, भीतर से बाहर जा रहा है, यथाभूत देखना है, तो यह वीतरागी वीतदेशी वीत मोहिचित्त हुआ, ये अपमाद है। वीतरागी वीत देशी वीत मोहिचित्त है। अभिप्रमोदयं चित्तं, अभिप्रमोद चित्त के विकारों को समता पुष्ट हुई, चित्त का विकार निर्जरा, उसका निर्जरा होता है। तो वीतरागी वीत द्वेष वीत मोही क्रमशः सुखा दुखा दुखा सुखा वेदना आई तो क्रमशः समता पुष्ट हुई तो वीतरागी वीत द्वेषी वीत मोही चित्त उत्पन्न होता है। निवेद ज्ञान के आधार पर, निर्वेद ज्ञान के आधार पर, अरे यही चित्त पटि संवेदी, चित्त संखारं पटि संवेदी, पिति पटि संवेदी, चित्त के सारे विकारों का नष्ट हुआ तो अनुभव करने लगा, तो यही चित्त समाधं समाहि चित्त हुआ। अभिप्रमोदयं चित्तं अभिप्रमोदयं चित्तं तिपजानाति, अभिप्रमोदयं चित्तं अभिप्रमोदयं चित्तं तिपजानाति। अरे विकार मुक्त है, निरासक्ति का अनासक्ति का अनुभव करता है। निर्वेद ज्ञान के आधार पर सुखा वेदना आई, दुखा वेदना या दुखा सुखा वेदना आई तो आनापान का ही अभ्यास करते करते इतना परिपुष्टता आ जाती है, समता पुष्ट हुआ करती है आनापान पद्म के आधार पर। तो वीतरागी वीत द्वेषी वीत चित्त उत्पन्न हुआ। अभिप्रमोदयं चित्तं अभिप्रमोदयं चित्तं तिपजानाति, ये अनुभव करने लगेंगे। अभी कल्पना नहीं करेंगे, इसलिए आनापान का कमठान का इस अभ्यास करते हुए जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, ये सांस भीतर आते हुए भीतर से बाहर जा रहे हो, दीर्घ है तो दीर्घ है, रस्व है तो रस्व है, ये भीतर आते हुए स्पर्श करते हुए भीतर आता है, भीतर से बाहर जाते हुए स्पर्श करते हुए भीतर से बाहर जाता है। एक एक क्षण की सच्चाई को जानते हुए यहाँ इस नासिका के नीचे, नासिका के द्वारों पर, ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, इसी छोटे के स्थान पर क्या अनुभव हो रहा है। अरे वो वेदना का प्रपंच चलता है, प्रिय वेदना हो अप्रिय वेदना हो। आप आनापान का अभ्यास करते करते मन का ये जानने वाला खंड ये काम कर रहे हैं, विज्ञान जानते जानते यहाँ सांस को जान रहे हैं ना, अन्य भाग को नहीं जानना, केवल सांस को ही जानते रहता है। सांस के स्पर्श करते हुए भीतर आता है, भीतर जाता है, सांस के स्पर्श को भी जानता है। निरंतरता में अभ्यास में जैसे उतरती है वेदनाओं का प्रपंच खुलने लगता है तो मन समाहित होने लगता है। वितर्क विचार प्रीति सुख और एकाग्रता, अरे यह पांचों ध्यान के अंग समाहित हो जाते हैं, ध्यान चित्त उत्पन्न होता है। वेदनाओं की स्पष्टता उभर करके सामने आती है, जो उत्पाद होता है वेदना का वह होता है, ये भी अनुभव करने लगता है। यथाभूत वेदनाओं का अनुभव करने आया तो निरासक्तिता आ गई है, निर्वेद ज्ञान का अनुभव होता है तो अभिप्रमोदयं वीतरागी वीत द्वेषी वीत मोही चित्त उत्पन्न होता है। वही क्षण काम करने लगता है, चाहे वो वेदना किसी प्रकार की हो। तो अभी यानी प्रमुख, अरे प्रमोद नहीं, अभी अब प्रमाद है।
अपमोद है। अरे प्रमोद यानी अपमान, ये राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक चित्त है। अभी वीतरागी, वीत द्वेष, वीत मोही चित्त कहाँ उत्पन्न हुआ? निर्वेद ज्ञान जागने के आधार पर बड़ा निरासक्ति का अनुभव होता है, शुद्ध चित्त का, प्योर माइंड का, अनासक्ति का चित्त। अरे कैसा होता है उसका जब अनुभवन करने लगता है, कैसा होता है? अभिप्रमोदयं चित्तम, कैसे होता है? धीरे धीरे जो जो क्षण आता है, अनासक्ति वाला, निरासक्ति वाला, प्योर माइंड, अनित्य दुख अनंत वो जगाने वाला सांस का अभ्यास करते करते अभिप्रमोदयं वीतरागी, वीत द्वेष, वीत मोही चित्त। एक एक कड़ियों को समझाएंगे, अगले दौर में अलग अलग कड़ियों को और भी आगे समझाएंगे। आनापान का अभ्यास करते करते एक एक मील का पत्थर है वह छलांग मार के निकलना है। जब भी विपश्यना का कम्मठानों का अभ्यास करते रहेंगे, एक एक चीज की, एक एक मील का पत्थर की पहचान कर पाओगे। अंतर तलस्पर्श गहराई में जा करके एक एक अनुभूति के स्तर पर आनापान का अभ्यास कर पाएंगे। बड़े भाग्यशाली होंगे, भाग्यशालियां होंगी। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान। आनापान का अभ्यास कहीं किसी प्रकार की अलग अलग अभ्यास करते समय जोड़ तोड़ कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनती कर रहे हो, तो गलत काम कर रहे हो। गलत काम करने से ये उपलब्धियां प्राप्त नहीं होंगी। बातों को ठीक से समझे। अगली कड़ियां अगले दौर में समझाएंगे। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब भला हो। चग्वाणेषु यक्खा देवाच ब्रह्मणो यं अम्हि कथं पुण्यं सब संपत्ति साधकं सर्वेतं अनुमोदित्वा समगाशासनिरतं प्रमादरहितवन्तु हरखासु विशेषतो पुण्यभागमिदं च समददाम कारितम् अनुमोदन्तु तं सबे मेदिनी तत् सखी के मेदिनी तत् सखी के मेदिनी तत् सखी के। भवेतु सर्वमङ्गलं भवेतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं। सुखी हुंतु, सुखी निदुखा निरोगा निब्बाण पच्चे हुंतु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थि मुक्ति हो, स्वस्थि मुक्ति हो।